हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो है नेम रिएक्शन सीरीज और इसमें लेक्चर 1 और 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में आज आप पढ़ेंगे कोल्ब रिएक्शन। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बाकी जो और दो लेक्चर पढ़ चुके हैं उसकी लिंक भी मिल जाएगी। स्टूडेंट, आपको मेरा पढ़ाना और मेरा मटेरियल पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई चीज और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बोल सकते हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन फिनॉल पर होने वाली रिएक्शन है। आप देख रहे हैं ये फिनॉल है, फिनॉल पर होने वाली रिएक्शन है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे और उसके कुछ स्मॉल पॉइंट्स देखेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी मैकेनिज्म और फिर लास्ट में एक जी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन होती है। आपको पता है कि ये एसिड है, ये बेस है, दोनों के साथ रिएक्शन करके कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसको सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो CO2 जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ रिएक्शन करता है और कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना। ये किस पर आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। ये जो सैलिसिलिक एसिड है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो मिलता है। इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। जब OH COH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है इसीलिए इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बेंजीन रिंग के अंदर फिनॉल के साथ में। CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए मैंने, उनको समझ लेते हैं। फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution। अब देखिए जो फिनॉल है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है क्योंकि सारे के सारे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देते हैं। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन होता है जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो रिएक्शन में मैं बताऊंगा कि डेलोक्लाइज होकर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? ये यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जिस रीजन से फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा देता है, इजीली देता है। Hence is it undergo electrophilic substitution with carbon dioxide, a weak electrophile। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन फिनॉक्साइड आयन क्या करता है? इजीली देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए आसानी से हो भी जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वीक है फिर भी रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट बनता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे हुई। काफी सिंपल है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाएगी। अगर कुछ चीज रह जाए तो एक बार आप दोबारा वीडियो देखना। इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन, इससे अच्छा मटेरियल और पीपीटी आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए OH माइनस आयन ये कहां से आया? NaOH से आया। ये इसने ये वाला हाइड्रोजन ले लिया और H2O निकल गया। ठीक है, यहां पर O माइनस, अब ये क्या होगा? डिलोक्लाइज होगा और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यानी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये क्या होगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करेगा। अब देखिए इससे क्या होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा? ये बात बात ध्यान रखना, ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन, ये ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होगी? शिफ्ट होगी इस ऑक्सीजन के पास में। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां से ये आ गई हाइड्रोजन। अब उसके बाद
बाकी COO माइनस बना। अब ये यहां पर हाइड्रोलिसिस होता है तो H प्लस कहां से आता है, एसिड से, वो यहां अटैच हो जाता है। ये देखिए अटैच हो गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाली हाइड्रोजन आती है यहां ऑर्थो पोजीशन पर, जो हाइड्रोजन होता है वो, और ये वाली हाइड्रोजन आती है एसिडिफिकेशन से। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट हैं। क्लियर हो गए। अब इसके ऊपर हम जी मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन को मैंने स्पेशली रेड किया हुआ है, साइन अलग किया हुआ है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब यहां पर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। NaOH दोनों में यूज हो रहा है, CO2 दोनों में यूज हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, H प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस, और यहां पर D प्लस यानी ड्यूटेरियम। तो अब वो जानना चाहता है क्वेश्चन के थ्रू, क्या आपको ये पता है कि ऑर्थो पोजीशन पर जो अटैच होता है वो कहां शिफ्ट होता है, और एसिडिफिकेशन के पास बाद जो H प्लस या D प्लस आएगा वो कहां अटैच होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है सभी से, क्या हुआ, NaOH से रिएक्शन हुई, फिनॉक्साइड आयन बना। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप भी कॉमन है, CO2 से रिएक्शन हुई, वही एक नेगेटिव पॉइंट होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, दोनों अटैच हो जाएंगे। ये आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए रेड कलर का मैंने किया हुआ है, ये रेड कलर का कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो फिनॉक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है उससे ऑर्थो पोजीशन पर चाहे वो हाइड्रोजन अटैच हो चाहे वो ड्यूटेरियम अटैच हो, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो कलर कोड से मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद जैसे H प्लस है, ये क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वो कहां आ रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन पर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर आ रहा है। अब उसके बाद जो यहां पर नेक्स्ट लिया हुआ है D प्लस, वो कहां जा रहा है, वही कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आई हुई है मल्टीपल मोर देन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन में, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू अबव 430 और NaOH की जगह पर हम क्या ले लें, KOH ले लें, तो क्या बनेगा, पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। पोटेशियम फिनॉक्साइड जब बनेगा तो पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं और NaOH की जगह पर KOH ले लेते हैं, तो ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग और इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आया हो तो रियली में कमेंट जरूर लिख देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद ही हम लेक्चर नंबर 4 पर जाएंगे और वो धीरे धीरे एक एक करके अपलोड होते जाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आपको अच्छा मटेरियल मिलता जाएगा। थैंक यू।